बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। जब मुझे पता चला कि बूढ़े आदमी ने मुझे यहाँ लाया है तो मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैंने उसके बेटे को मारा है। मैं और सोचने लगा, ए ऊपर वाले मुझे इस मुसीबत से बचा ले। तभी वहाँ पर कुछ लोग आए। मैं उनके पास गया और उन्हें सलाम किया। उन लोगों ने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैं खुश हो गया, कोई तो मिला जिसने आज सलाम का जवाब दिया। वो बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर आना मना है? जी, मैं खुद नहीं आया, मुझे लाया गया है। लाया गया है? क्या मतलब है तुम्हारा? जी, जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तब एक बूढ़े आदमी ने मुझे यहाँ लाया। उसने तुम्हें यहाँ क्यों लाया? जब वो कह रहा था कि मैंने उसके बेटे को मारा है। क्या तुमने सचमुच उसके बेटे को मारा है? जी नहीं, वो झूठ बोल रहा था। ठीक है, हम लोग पता लगाते हैं कि गलती किसकी है। अगर गलती तुम्हारी निकली तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। मैं सोचने लगा, सज़ा दी जाएगी? कैसी सज़ा? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी वो बूढ़ा आदमी सामने आ गया। मैं उसे देखकर घबरा गया। फिर मैंने उससे सवाल किया, तुमने ही मुझे यहाँ लाया और अब तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है? उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। मैंने कहा, कब मारा? मुझे तो ये याद नहीं। जब वो तुम्हारे घर बिल्ली बन के आया था। क्या बकवास कर रहे हो? कोई इंसान भला बिल्ली की शक्ल में कैसे हो सकता है? अरे बेवकूफ़, हम लोग इंसान नहीं जिन्नात है। क्या आप लोग जिन्नात हो? हाँ, हम लोग जिन्नात हैं और हम किसी की भी शक्ल में आ जा सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपका बेटा जिन्नात है। और वैसे भी मैंने आज तक किसी जानवर को भी नहीं मारा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास आखिर क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसे गुस्सा आ गया और उसने कड़कदार आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें आसान मौत देने वाला था, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें यहाँ के खूनी जंगल में छोड़ दूँगा जहाँ से कोई आज तक ज़िंदा वापस नहीं आया। मैं उसे देखकर मैं ये बात सुनकर घबरा गया और रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरी बातों का उस बूढ़े आदमी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने मेरे हाथ बांध दिए और मुझे ले जाकर खूनी जंगल में छोड़ दिया। उस खूनी जंगल से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा रोया, चिल्लाया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। आखिर क्या ये बच्चा इस खूनी जंगल से वापस लौट कर आएगा? ये सब कुछ जानने के लिए हमारी अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए।